एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग्स हैं और सजिटेरियस सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए हम देखेंगे कि जून का महीना जो है इस दौरान क्या सिचुएशन है करियर और रिलेशनशिप के हवाले से। मेरे पास एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स मौजूद हैं। एक है रिलेशनशिप के लिए और दूसरा है करियर के लिए। ओके, सिचुएशन जो है वो पॉजिटिव है इन द सेंस कि अगर पिछले कुछ अरसे से आपको समझ नहीं आ रही थी तो अब जो है वो क्लैरिटी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। चीज़ें जो हैं वो आपके सामने खुल के समझ आ जाएंगी आपको, और अब आपको क्या करना है आपको ये भी पता चल जाएगा। रिलेशनशिप के हवाले से जब हम देखते हैं तो कुछ इस तरह का मामला है जहाँ पे पिछले कुछ अरसे के दौरान कोई शख्स जो है वो आपके सामने बहुत ही ज़्यादा लफाजी करते हुए और शानदार किस्म के अपने जज्बात का इजहार करते हुए आया होगा, और उसके बाद वो फिर गायब हो गया, उसने आपको गोस्ट कर दिया। ये बात जो है वाइस वर्सा भी हो सकती है, यानी कि ये बात जो है ऐसे भी हो सकती है कि आपने किसी के साथ इस तरह किया है, लेकिन चूंकि रीडिंग जो है वो सजिटेरियस की है तो इसलिए मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करूँगी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस इस बात का मौजूद है कि आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे ये वाटर साइन जो है ये पाइसेस या स्कॉर्पियो हो सकता है। इसके अलावा जो साइन इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, वहाँ वो साइन जो है वो है, मेरे पास यहाँ टॉरस का कार्ड मौजूद है, कैप्रिकॉन का कार्ड मौजूद है, लेकिन अगेन ब्राइड जो सॉरी यहाँ पे जेमिनी भी मौजूद है, लेकिन ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि ये कोई वाटर साइन है। ये कोई वाटर साइन है जिसके बारे में आपका ख्याल ये था कि ये एक बहुत रोमांटिक पर्सन है और आपने इनको बहुत ही एक जिसको कहते हैं हाई पेडेस्टल पे बिठाया था, लेकिन ये पर्सन जो है वो नहीं था जो ये दिखा रहे थे अपने आप को, और इवेंचुअली जो है वो सिचुएशन इस तरह से टर्न आउट हुई कि ये इन्होंने आपको बीच रास्ते में बग़ैर कोई बात किए गायब हो गए। फिर उसके बाद भी आपको कन्फ्यूजन रही, तकरीबन ये 6 से 8 महीने का टाइम पीरियड हो सकता है। उसके बाद भी आपको कन्फ्यूजन रही कि ये क्या हुआ है, और हो सकता है कि आपने इनके साथ कांटेक्ट करने की भी कोशिश की हो, आपने इनका वेट भी किया हो, इधर उधर से लोगों से पूछने की भी कोशिश की हो, लेकिन कुछ बात जो है वो समझ ना आई हो। इस महीने के आगाज़ में ही यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। वो सब चीज़ें जो कि ब्लरी थी, वो सब चीज़ें जो कि कंफ्यूज कर रही थी आपको, जून के महीने में आहिस्ता आहिस्ता ख़ास तौर पे फर्स्ट 10 डेज़ के बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मामलात आपके सामने खुलना शुरू हो जाएंगे, और आपको रियलाइज़ होना शुरू हो जाएगा कि असल में यहाँ पे क्या हुआ है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अब क्या करना है, वो कौन सा रास्ता है जो अब आपको लेना है, वो कौन से एक्शंस हैं जो आपको करने हैं। फिर सबसे बड़ी बात ये कि एक ये भी कन्फ्यूजन अमूमन पैदा होती है कि क्या ये टेम्परेरी तौर पे पर्सन गायब हो गया है, क्या इसको वापस आना है। तो वहाँ पर भी आपको गाइडेंस जो है वो मिल रही है कि ये एक इंटेंशनल बिहेवियर था इनका, ठीक है, और आप ये समझ लें कि ये इस किस्म की आदत का शिकार हैं कि जहाँ पे ये किसी पर्सन को की तरफ अपनी अटेंशन करते हैं और उसके बाद थोड़े अरसे के बाद जो है वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। सो इनकी तरफ से ये एक इंटेंशनल बिहेवियर था। ऑलरेडी इस बात का भी चांस मौजूद है कि इनकी लाइफ के अंदर कोई पर्सन जो है आपके अलावा पहले से एग्जिस्ट करता था, और अल्टीमेटली ये वापस जो है वो चले गए हैं। तो कंप्लीट एक जिसको कहते हैं पाथ जो हैं वो अलहदा हो चुके हुए हैं, एक डाइवर्जन आ चुकी हुई है। इस हवाले से एडवाइस का कार्ड भी हमें इसी तरफ गाइड कर रहा है, जो कि इनलाइटनमेंट का कार्ड है। अच्छा, इनलाइटनमेंट ये है कि आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियरली देखना शुरू हो जाएंगे आप, लेकिन साथ ही साथ इनलाइटनमेंट जो है हमें ग्रेटिट्यूड की तरफ भी पॉइंट आउट करती है, क्योंकि किसी भी मामले के अंदर सबसे ज़्यादा नेगेटिव बात या सबसे ज़्यादा किसी भी चीज़ के हवाले से बुरी बात ये होती है कि हम जो है वो समझ नहीं पा रहे होते। तो हर बार जब हमारा माइंड सेट जो है वो क्लियर हो जाए, हमें चीज़ों को क्लियरली हम देखना शुरू हो जाएं, तो ग्रेटिट्यूड जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे पे ड्यू हो जाती है। तो यकीनन आप जो है वो इस बात के ऊपर शुक्र अदा करेंगे कि भाई अल्टीमेटली इस पर्सन की रियलिटी जो है वो आपके सामने खुल गई है। यहाँ पे मेरे पास जो कार्ड्स मौजूद हैं, 2 7 के कार्ड्स हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ कप्स।
तो जितना भी मेंटल लेवल के ऊपर कन्फ्यूजन है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे 6 के 2 कार्ड्स मौजूद हैं। एक तो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है और दूसरा जो है वो यहाँ पे लवर्स का कार्ड मौजूद है। ये भी एक से ज़्यादा, किसी भी रिलेशनशिप में एक से ज़्यादा लोगों की तरफ इशारा कर रहा है, यानी एक से ज़्यादा लोग, सॉरी 2 से ज़्यादा लोग जो हैं वहाँ पे मौजूद थे। और कम्युनिकेशन जो है वो भी उसी लेवल के ऊपर हो रहा था, यानी कि शायद आप बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे थे और दूसरी तरफ से उतना रिस्पांस जो है वो नहीं आ रहा था। सो नाउ यू आर ओपन विद 3 ऑफ वॉन्ड्स, यू हैव बीन टोटली ओपन फॉर अ वाइल नाउ, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ नया रिलेशनशिप, कोई नया पर्सन, कोई ज़्यादा रिलायबल सिचुएशन जो है वो यकीनन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि अब आपके सामने होगी। ओके जी, अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से। और करियर के हवाले से कुछ मामलात इस किस्म के नज़र आ रहे हैं, जैसे रिलेशनशिप में है कि शायद कोई प्रोजेक्ट या मिलके काम करने का आइडिया कुछ ऐसा हो जो कि पिछले कुछ अरसे में डेवलप हुआ हो। शायद ये बात फरवरी मार्च में डेवलप हुई हो कि ना हम मिल के काम करते हैं, और ये कि एक बहुत बड़ी प्रॉमिसिंग किस्म की सिचुएशन जो है वो आपके सामने रखी गई हो, लेकिन अल्टीमेटली रिलेशनशिप की तरह यहाँ पर भी एक फेक और फ्रॉड किस्म का पर्सन जो है वो आपके साथ डील कर रहा था, और जितनी वो बातें कह रहे थे, जितनी वो चीज़ें कह रहे थे, वो सब के सब जो है वो अल्टीमेटली ख़त्म हो गई। मुझे ये लगता है कि तकरीबन 15-20 दिन पहले शायद आपको इस बात की रियलाइजेशन होना शुरू हुई हो कि ये तो मामला जो है बिल्कुल ठप हो चुका हुआ है। अच्छा, इसमें एडवाइस का कार्ड जो है वो टेंपल पाथ का कार्ड है। एक तो ये कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है, एक बैड हैपनिंग हुई है, एक बैड इंसिडेंट हुआ है, बट स्टिल यू आर ऑन द राइट पाथ, और आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। आपके इर्द गिर्द इस किस्म की एंटिटीज़ मौजूद हैं, जो कि एंजल्स हो सकते हैं, जो कि आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, जो कि आपको लीड कर रहे हैं टूवर्ड्स द राइट थिंग। और अगर आप अपना फेथ जो है वो मेंटेन रखेंगे अपॉन द यूनिवर्स और हायर पावर्स, तो यकीनन आपके पास इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ और ऑप्शंस आएंगी जो कि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में सपोर्ट करेंगी। यहाँ पे करियर के हवाले से 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस तरह की सिचुएशन हो सकती है कि इंटरनेशनली आप कुछ कर रहे हैं, जैसे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन है या किसी जगह पे जॉब के लिए आपने अप्लाई किया हुआ था जो कि अक्रॉस द ओशन था, तो वहाँ से जॉब का या काम का रिस्पांस जो है वो यकीनन आएगा। आपको ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि आएगा, और बस थोड़ा ही टाइम है जो कि वो आने वाला है। तो वो सब लोग जिन्होंने इंटरनेशनली कहीं पे अप्लाई किया हुआ था उनके लिए भी गुड न्यूज़ है। और ये गुड न्यूज़ जो है यकीनन काम के हवाले से है। मून का कार्ड यहाँ पे बेशक एक अनसर्टेनिटी की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन न्यू मून जो कि फुल मून जो कि जून के स्टार्ट में है, या फिर मिडल ऑफ द जून जब न्यू मून होगा, तो ये दोनों टाइम पीरियड इस किस्म के हो सकते हैं जहाँ पे आपको कोई ना कोई ऐसा रिस्पांस मिल रहा है जो कि जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं। बेसिकली काम आपने सब किया हुआ है, यू आर वेटिंग फॉर दैट रिस्पांस। तो फ़िक्र नहीं कीजिएगा, परेशान मत होइएगा, आपको सपोर्ट मौजूद है, और यकीनन आपकी चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ती चली जाएंगी अगर आप अपने आप को स्पिरिचुअली जो है वो कनेक्टेड रखेंगे। सो ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।